हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा, ये जो चैप्टर है हमारा मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये जो चैप्टर है हमारा मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। मेमोरी में क्या है, हमने भी लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ था जितकला सा के बारे में। ठीक है, जितकला सा के बारे में पूरा क्लियरली पढ़ा था। इसमें हम लोग बामा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि जितकला सा एक नेटिव अमेरिकन गर्ल थी, बामा हमारी इंडियन गर्ल है। ठीक है, हमारे इंडिया में जो एक सिस्टम है अनटचेबिलिटी का, है ना, छुआछूत का, अनटचेबिलिटी का, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब किया गया है। जब बामा बहुत छोटी थी उस समय से ही वो ये ऑब्जर्व कर रही थी कि जो हमारे मतलब अपर कास्ट के जो पर्सन्स होते हैं वो लोअर कास्ट को किस तरह से ह्यूमिलिएट करते हैं। ठीक है, तो हमारी इसकी थीम देख लो फटाफट। ठीक है, वी टू आर ह्यूमन बींग्स, मतलब इसका क्या हुआ कि हम भी इंसान हैं। वी टू आर ह्यूमन बींग मीन्स हम भी इंसान हैं। ठीक है, तो इसकी मेन जो की पॉइंट्स हैं 3 हैं। सबसे पहला आपका क्या है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। सबसे पहला आपका बेटा क्या है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब क्या हुआ, जातिगत भेदभाव। ठीक है, जातिगत भेदभाव। एक्सप्रेस द ह्यूमिलिएशन एक्सपीरियंस बाय अ दलित गर्ल, अ यंग दलित गर्ल, छोटी लड़की थी ना दलित की, हु विटनेसेस दैट एक्सपीरियंसेस द हर्स रियलिटी ऑफ अनटचेबिलिटी, जिसने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हुआ, जो अनटचेबिलिटी के, छुआछूत की जो हर्स रियलिटी है उसके बारे में उसने ऑब्जर्व किया। ठीक है, सेकंड थीम हमारी, सेकंड पॉइंट है अवेयरनेस ऑफ इनइक्वालिटी। देखो मतलब क्या हुआ, असमानता के बारे में जानना। असमानता क्या होती है बेटा, जहाँ पर इक्वल सबको नहीं माना जाता है, सिमिलर नहीं माना जाता है, उसको इनइक्वालिटी कहते हैं ना, इनइक्वालिटी। अवेयरनेस मतलब जागरूकता होती है। ठीक है, सी रियलाइजेस द अनफेयर सोशल हायरार्की अर्ली इन लाइफ, विटनेसिंग एन एल्डर बीइंग डिग्रेडेड। देखो उसने जब एक बूढ़े व्यक्ति को ना, बूढ़े व्यक्ति को, ओल्ड पर्सन को जो डिसग्रेड होते हुए देखा था, अपमानित हुए, बेइज्जत हो, इंसल्ट, यू कैन आल्सो यूज द वर्ड इंसल्ट, जब उसने देखा था तो वो समझ गई थी, उस समय उसको पता चल गया था कि देयर इज एन इक्वलिटी बिटवीन दलित एंड अपर कास्ट पीपल्स। ठीक है, थर्ड वन इज द रेजिस्टेंस थ्रू एजुकेशन। देखो जो ये वाला बिल्कुल सही है, उसके जो ब्रदर ने इनकरेज किया था, सी यूजेस एजुकेशन एज अ टूल टू फाइट सोशल इनजस्टिस। ठीक है, तो उसने क्या बताया कि जो उसका भाई है, उसका ब्रदर है, उसने उसको इनकरेज किया था कि अगर वो पढ़ेगी तो अपनी जो एजुकेशन है उसको एक टूल के जैसा बना सकती है और वो उससे लड़ सकती है हमारे इस सोशल डिस्क्रिमिनेशन से, कास्ट के जो डिस्क्रिमिनेशन था उससे वो फाइट कर सकती है। ठीक है, जो इनजस्टिस है, गेन डिग्निटी, और वो क्या कर सकती है, अपनी डिग्निटी को दोबारा से हासिल कर सकती है, एंड राइज अबव द डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम, और इस डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम से वो क्या कर सकती है, राइज कर सकती है, ऊपर उठ सकती है। बेटा देखो जो दोनों पार्ट है उसमें कॉमन थिंग क्या है उसको भी मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ। एक तो हमने आपको बताया रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है बताइए आप, रेजिस्टेंस मतलब विरोध, है ना, विरोध करना होता है ना। पहली बात, पहला क्या है, रेजिस्टेंस, उसका मतलब क्या होता है, विरोध करना। ठीक है, दूसरा है कल्चरल आइडेंटिटी, दूसरा क्या है, कल्चरल आइडेंटिटी, मतलब कि दोनों ही अपनी संस्कृति को पहचान दिलाने के लिए फाइट करती हैं। और थर्ड वन क्या है, एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मतलब तो सबको पता है, एम्पावरमेंट मतलब होता है सशक्तिकरण करना। ठीक है, अब देखो जो हमारा पहला है, तो इस जो हमारा विरोध मतलब क्या हुआ, जो रेजिस्टेंस मतलब है विरोध करना किसी, तो ये इसमें क्या है कि जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, वो भी क्या कर सकते हैं, दे कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज द इनइक्वालिटी, वो भी असमानता को पहचान पाते हैं। ठीक है, सेकंड वाला है कि जो एक जैसे कि हम सब एक जैसे हैं। ठीक है, हमारा जो है उसमें देखो बामा में क्या था कि एक एक पूरा कम्युनिटी अलग थी, एक अलग थी, तो वो आपस में पहचान बना सकते थे। जैसे अमेरिकन गर्ल थी वो, और वहाँ पे जब गई थी हॉस्टल में, बोर्डिंग स्कूल में, तो उसमें भी वो अपने आप को ज़बरदस्ती वहाँ के अकॉर्डिंगली जो है उनको क्या कर रही थी, वहाँ के अकॉर्डिंगली उनको पूरा मतलब मजबूर कर रही थी ना, कि नहीं नहीं वैसे ही आपको रहना है, दबाव बना रही थी। ठीक है, और लास्ट वन था
इम्पावरमेंट क्या होता है कि जो एजुकेशन है, ठीक है, वो हमारे सोशल जो मतलब हमारी जो सोसाइटी है ना, उसको क्या करना है, उसको अपलिफ्ट करने का काम कर सकती है ना। एजुकेशन इज प्रेजेंटेड एज अ क्रूशियल मीन्स ऑफ सोशल अपलिफ्टमेंट। समझ आया इतनी बात? ओके बेटा, गुड डे, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ luck you for your examination. Thank you watching my video.